जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद, वार्म वेलकम आपको कहता हूँ अपने लाइव शो में। पहली बार मैं ये लाइव शो कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, ना भी करना तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है आज उन लोगों के लिए है जो उदास रहते हैं, जो अक्सर फेसबुक पे पोस्ट करते हैं हम उदास हैं, तन्हाई का शिकार हैं। उनके लिए है ये प्रोग्राम के जो है तन्हाई से कैसे बचा जा सकता है। जैसे अभी मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ और काफ़ी मेरा लंबा सफ़र है, तो मैं समझता हूँ कि तन्हाई तो एक ऐसी चीज़ है जो एक आपकी साथी है। तन्हाई में जो आप इंजॉय कर सकते हैं वो किसी के साथ आप नहीं कर सकते। मेरी तरफ ही देख लें, मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, सफ़र को भी इंजॉय कर रहा हूँ, सीनरी आप देख ही रहे हैं सामने। तो ये लाइव शो जो है चलता रहेगा, मेरा ख्याल कोई आधा घंटा चलाते हैं इसको, देखते हैं कितने व्यूअर्स आते हैं। तो इसका कोई नाम भी रख लेते हैं शो का। मैंने सोचा है कि मैं जब भी कोई इस तरह लॉन्ग ड्राइव किया करूँगा तो मैं जो है शो किया करूँगा इस तरह लाइव। तो इसका नाम रख लेते हैं सफ़रबाजियाँ रख लेते हैं, क्या ख्याल है? सफ़रबाजियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ जो होती हैं ना, ये उससे क्या उसको कहते हैं, मुतासिर होकर रखा है मैंने नाम अभी। एक टर्मिनोलॉजी है सफ़रबाजियाँ, और क्या हो सकता है, उल्टबाजियाँ, शोबदेबाजियाँ और ड्रामेबाजियाँ तो बहुत मशहूर जो है वो लफ्ज़ है। टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो सोशल साइंस के लोग हैं उनको पता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये कैसे बनती हैं और उनके पीछे क्या हिस्ट्री होती है। चलो खैर, इस सोशल साइंस को छोड़ो, तो हम इंजॉय करते हैं इसको। गाना मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत गाना है। अगर आपको ना मज़ा आए तो फिर आप इंसान ही नहीं हैं। हाँ भाई, चलें। तो गाना पसंद आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो मैं बंद कर देता हूँ, कोई और लगा देता हूँ। अच्छा, तकरीबन 50 लोग कह रहे हैं कि चलने दो, चलो फिर चलने देते हैं।
अगले गाने पे जाते हैं, पहले गपशप तो लगा लें। तो बीबी उसको कह रही थी मुझे ले जाओ तारों के पार कहीं पे, पता नहीं वीराने में दिल नहीं उसका लग रहा। बहुत ज़बरदस्त शायरी थी और बहुत अच्छा गाना था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं दोबारा वही प्ले कर दूँ। तो खैर क्या बात करें, बात ये करते हैं कि अप्रैल में जो है वो नया समर सेमेस्टर शुरू होगा यहाँ जर्मनी में। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। तकरीबन काफ़ी अरसे तक तो उनको समझ ही नहीं आ पा रही होती कि हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट कहाँ से खुलवाना है, हमने जो अपना अपार्टमेंट बुक करना है वो कहाँ से करना है, हमारी जो सिटी रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगी, वगैरह वगैरह। तो मैं तो जब आया था तो काफ़ी रिसर्च मैंने की थी। मैंने अपना अपार्टमेंट भी जो है वो पाकिस्तान से ही बुक करवाया हुआ था। यहाँ पे स्टडी बडी भी अप्लाई किया हुआ था। एक स्टडी बडी मुझे लेने आई थी लड़की, क्या उसका नाम था, मार्टिना, क्योंकि वो भूलता नहीं है, क्योंकि जो पहले शुरू में जो वाक़यात होते हैं ना वो हमेशा याद रहते हैं आपको। तो वो मेरा जो एक वेगे में कमरा था उसकी चाबी लेके आई थी। मुझे वो रेलवे स्टेशन से उसने रिसीव कर लिया था और मैं मोटरवे पे आ गया हूँ। ज़रा मैं एहतियात कर लूँ। तो एडमिशन भी मैंने खुद ही अप्लाई किया था, किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए थे। पाकिस्तान से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हो गया था। स्टडी बडी के ज़रिए कमरा भी मिल गया था। और जब आप किसी भी शहर में आएँ, कहीं भी आप जाएं यूरोप में, वहाँ जो है यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने डिपार्टमेंट में भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक डेस्क बनाया होता है। आपको सारी हेल्प जो है ना वो वहाँ से मिल जाती है, हर किस्म की। फिर आगे आपका सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। अगर तो कोई पाकिस्तानी आपका वाकिफ़ है तो ठीक है, दोस्त, वो फिर आपको लेके चलते रहते हैं। जो नए लोग होते हैं ना उनको वो लेके सुबह निकलते हैं, कभी अकाउंट्स खुलवा दिया, बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो जब मैं था तो मेरे एक दोस्त थे, मैं उनका नाम ले देता हूँ, भट्ट साहब, उस्मान भट्ट साहब, म्यूनिख में रहते हैं आजकल वो। तो उन्होंने जो है मुझे ये मेरे सारे काम करवाए थे। बल्कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं तो एकदम पहली दफ़ा किसी दूसरे मुल्क में आया था और बहुत परेशान हो गया था। वो मेरी स्टडी बडी मुझे कमरे में छोड़ के चले गई और मैंने सोचा ओहो, मैं इतनी दूर हूँ अपने घर से, अपने घर वालों से। पहली दफ़ा आया था मैं बाहर, बल्कि अपनी सिटी से ही बाहर, लाहौर से। तो मैंने फ़ेसबुक पे वो उस्मान भट्ट साहब का नंबर ढूंढा हुआ था, कॉन्टैक्ट, सॉरी। तो उनके साथ वो मैंने जो है ना वो सारी सेटिंग की हुई थी। मैं आऊँगा तो वो मेरे पास आएंगे, गपशप लगाएंगे, वो मुझे खाना खिलाएंगे। तो मेरे पास यूट्यूब नहीं, यूफ़ोन का नंबर होता था तब। तो मैंने वो जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे ही यूफ़ोन की जो सिम है उसमें जो बैलेंस था वो ख़त्म कर लिया। घर वालों को कॉल की कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ, ये वो। तो बैरकफ मैंने वहाँ पे वो जो आईसी होती है वो ले ली। एयरफर्ट सिटी है एक, थुरिंगिया स्टेट, वहाँ पे आ गया मैं। वहाँ से एक और लेनी थी ट्रेन जो लोकल थी। इल्मिनो मेरा टाउन था, यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ था, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मीडिया स्टडीज़। तो बैरकफ मैं वहाँ पे पहुँच गया, बिल्कुल किसी गलती किए बगैर मैं अकेला वहाँ पे पहुँच गया। सारी ट्रेनें और ये वो। फिर वो लड़की मुझे जैसे कमरे में छोड़ के गई, मैं घबरा गया। मैंने वो कमरे का दरवाज़ा खोला, ये वो। तो भट्ट साहब से रब्ता नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा जो है वो मेरे पास कुछ था ही नहीं कम्युनिकेशन के लिए। जो सिम कार्ड थी उसका बैलेंस नहीं था। तो मेरे पास तब होता था आईफोन G3 आईफोन था मेरा ख्याल, G3 था या G2। तो वो जो है मुझे पता था वाईफाई और ये वो, मैंने वो सारा
उसमें वाईफाई लिया। मेरा जो नेबर था वो चाइनीज़ था। तो फिर जो है मैंने फेसबुक पे जो है वो व्हाट्सएप से रब्ता किया। मुझे वो सारी स्टोरीज़ याद आ रही हैं और वो जो है ना मैं उसमें खोता जा रहा हूँ। वो जो सारे ये जो लम्हे होते हैं ना बड़े यादगार होते हैं। तो व्हाट्सएप ने मेरे लिए जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी। एक और भी लड़का था वहाँ पे, वकास, वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का था। तो वो कुछ साल पहले आ चुका हुआ था वहाँ पे। वो मुझे जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं पहचान गया था उसको। तो जैसे ही फेसबुक के ज़रिए व्हाट्सएप से कांटेक्ट हुआ तो मेरी जान में जान आई। वो व्हाट्सएप आए, अपने हॉस्टल से मुझे ले गए और फिर 3-4 लड़के थे। वो सारे जो दोस्त हैं ना वो मेरे ज़हन में आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनकी बातें करूं, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि मैं ये शो कर रहा हूँ। पता नहीं कोई देख भी ना रही देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो लेकिन फिर मैंने खाना खाया, हमने गपशप लगाई, 12-1 बज के रात के। तो अब वो व्हाट्सएप और वो जो दूसरा मेरा दोस्त था वो तो सोच रहे थे अच्छा भाई अभी ये गुराया जाता है अपने कमरे में, तो मैं किधर अपने कमरे में जाता। मैं तो बड़ा उदास था, परेशान। मैंने कहा वो बड़ी मुश्किल से लोग मिले हैं, दोस्त मिले हैं। मैंने कहा भाई मैंने नहीं जाना अपने कमरे में। तो मैं तो भाई अच्छा मुझे यहाँ से हाउस कार्ड लेनी है। मैंने कहा भाई मैं तो इधर ही रहूँगा, मेरा तो उधर दिल घबराता है। तो वो जनाब कहते नहीं गुरैया साहब आप जाएं उधर, कोई मसला नहीं, जाके रेस्ट करें। वो व्हाट्सएप मुझे दोबारा मेरे कमरे में छोड़ा है। बरकफ मैं जो है ना खिड़की खुली छोड़ के, मैंने कहा मेरा दम ना घुट जाए। तो मैं जो है वो पता नहीं कब नींद आई और ये वो। आपको पता है जब पहली दफ़ा लोग आते हैं तो अपने प्यारों को छोड़ के आते हैं। मेरी सिस्टर जो थी, मेरा उससे बड़ी मोहब्बत थी, तो पहली दफ़ा जो है वो दूर माँ बाप से, बहन भाइयों से। बहरकैफ मुझे नींद आ गई ना। तो सुबह जब उठे तो क्योंकि मैं अप्रैल में आया था, समर सेमेस्टर था, तो तकरीबन 11-12 बज गए। खिड़की से रोशनी आई तो मैं उठा। तो मैंने कहा ओहो मैं तो जर्मनी में हूँ, पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, अपने कमरे में। तो जब मैं उठा तो मैंने बाहर खिड़की खोली तो मेरे वो खिड़की के बाहर जो नज़ारा था वो लॉन था, स्टूडेंट हॉस्टल थे। तो गर्मियाँ थी तो वो जनाब बाहर तो बैठे हुए लोग और लड़कियाँ और ये वो सारा माहौल शौल अच्छा लग रहा था। तो वो सारी उदासी उसी दिन गई, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। बस उसके बाद यूरोप के हो गए और आज तक इधर फंसे हुए हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जब मैं आया था यहाँ जर्मनी में। तो बस यादें रह जाती हैं, उनको याद करके बंदा कभी खुश होता है कभी दुखी होता है। लेकिन हर बंदे के अंदर जो है वो खुशी उसके अंदर ही छुपी होती है, उदासी भी अंदर ही होती है। उदासी को दबा दिया करें और खुशियों को बाहर निकाला करें, जैसे मैं अब निकाल रहा हूँ खुशियों को बाहर। तो सारे व्यूवर्स भाग गए, मैं गाना सुना देता हूँ अब एक और। नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। मुझे फ्रैंकली जो है ना ये मुझे गीत पसंद नहीं आया, मुझे ये गाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन पोइट्री इसकी अच्छी है, सदाबहार ये गाना है, तो चल रहा है, दहाइयों से चल रहा है। मेरा ख्याल ये 80s के गाने हैं तो चल रहे हैं, लेकिन चलने देता हूँ। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मेरी ये टाइप का गाना नहीं है। चलो मैं इसको आगे कर देता हूँ ना। ओहो, इसको आगे कर देता हूँ, बाद में इस पर बात करेंगे।
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे सौ सौ चेहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमें ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गाना फिर? कि वो कहता है कि सब कुछ हमने सीख लिया है लेकिन होशियारी नहीं सीखी हमने, और हम अनाड़ी हैं। ये जो गाना है ये बिल्कुल मुझ पे सूट करता है। मैंने भी होशियारी नहीं सीखी, अभी तक अनाड़ी हैं, और उसकी एक वजह है, फिर कभी बताएंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे 80 की स्पीड है और मुझे इसको मेंटेन करना है क्योंकि मेरी 83 है। एक पॉइंट डाउन, दूसरा पॉइंट डाउन, चलो 81 पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ स्विट्ज़रलैंड में अगर आपका 1 या 2 पॉइंट भी ज़्यादा है तो आपको 130 यूरो जो है वो जुर्माना आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ओवर स्पीडिंग का जुर्माना है। 1 पॉइंट भी आपका ज़्यादा हो गया तो आपको 125-30 देने पड़ेंगे। और फिर ये जो है किस्तें भी नहीं करते, ये जो है इनको पूरे देने पड़ते हैं। किस्तों से मुराद है कि मुझे मेरी ये आदत है कि इस तरह के कोई भी जो फ़ाइन्स आते हैं ना, मैं कभी भी इनको इकट्ठे नहीं देता। मैं क्यों इकट्ठे दूँ भाई, मुझे क्या ज़रूरत है इनको इकट्ठे अमीर करने की। तो वो फिर मैं इनको किस्से करके देता हूँ, 10 यूरो की, 5 यूरो की। सूद नहीं होता उसमें, सूद माफ़ करवा लेता हूँ मैं। तो वो लेते रहे 5-5 यूरो, अयाशी मारते रहे, मुझे क्या। तो लेकिन इन्होंने नहीं की थी किस्तें मुझसे, वो फिर मुझे इकट्ठा ही वो टीका लगा, तो वो फिर मैंने दे दिया। कोई बात नहीं, और भी बड़े टीके लगे हैं, तो ये एक और
इंजेक्शन जो है ना टीके उसकी बात कर रहा हूँ, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। गाना आपको सुनवाता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल जो है वो मेरी ज़िंदगी पर मबनी ये गाना है। और ये गाना जो है मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बहुत सुनता हूँ इसको। तो ये गाना सुन लें, साथ साथ नज़ारे देखें। शाम होती जा रही है, सुरमई शाम में ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई है बहुत हल्की हल्की, इतनी ज़्यादा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बर्फ़बारी नहीं हुई पिछले जो साल की निस्बत। यहाँ पे तकरीबन 80 से 100 इंच जो है वो बर्फ़ पड़ती है इन वादियों में, और पहाड़ों पे तकरीबन 200 इंच के करीब। लेकिन इस साल जो है वो बर्फ़बारी जो है वो ना होने के बराबर है। यहाँ की विंटर स्पोर्ट्स भी जो है वो बहुत मुतासिर हुई हैं। तो चलो मैं अब आपको खबरें देना शुरू कर दी मैंने, गाना सुने आप। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल-कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, राजू जोकर है। शेर सिंह राजू जोकर है, जिएगा भी यहीं और मरेगा भी यहीं। मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब तुमको आवाज़ दो, हम हैं यहाँ, हम थे यहाँ, अपने नहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने महरूबिया, रूप बदल कर आएगा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहीं, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब तुमको आवाज़ दो, हम हैं यहाँ, हम थे यहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ।
जब तुम आवाज दो, हम हैं यहाँ, हम थे यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दिल चाहे जब तुम आवाज दो, हम हैं यहाँ, हम थे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, एक अंतराक्ट यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जाना तो दोस्तों, देखा फिर सुना आपने गाना, मैंने तो साथ साथ थोड़ा सा देखा भी है वीडियो जो है। तो ये ज़बरदस्त जो है ना, वो फुली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। ये फिल्म मेरा नाम जोकर, ज़बरदस्त एक्टिंग, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, ज़बरदस्त स्टोरी। जो पुराने जो बाबे हैं जो क्या उसको कहते हैं, एक मिनट मैं यार ऑक्सफोर्ड ले लूँ, कहीं मेरी ऑक्सफोर्ड गलत ना हो जाए। हाँ, मेरा मतलब था जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो लाजमी ये फ़िल्म देखी होगी 100%। तो जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको नहीं पता होगा ये पुरानी जो क्लासिकल सदाबहार जो मूवीज़ हैं वो कैसी हैं। तो उनके लिए फुली रिकमेंडेड है मेरा नाम जोकर। फिल्म देखे, आपको मज़ा ना आएगा तो फिर आप कोई और देख लेना। तो क्या उसको कहते हैं, हाँ, ये मुझे लगता है कि ये फ़िल्म जो है ये बिल्कुल मेरी ज़िंदगी पे बनाई गई है। ये जोकर का जो करैक्टर है ये बिल्कुल मेरी लाइफ जो है ऐसे मिलती जुलती है। खैर, अब जो है आप ये कहेंगे कि ये जो गुराया है ना ये छोड़ रहा है। मैं एक मिनट दूसरा गाना देख लूँ, इसके बाद कौन सा गाना चलाना है, तो फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दिल चाहे जब तुम आवाज़ दो, हम हैं यहाँ, हम थे यहाँ। हाँ, मेरे पास तो जनाब एक गानों का जो है सदाबहार गानों का भंडार है, भंडार क्या उसको कहते हैं। तो ये तो जो है मैं लाइव शो जो है सारी रात चला सकता हूँ। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हो गए हैं, तकरीबन 300 के करीब जो मेरा शो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपको एक अभी गाना सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जा कहाँ रहा है। ये गाड़ियाँ जो हैं इनकी नंबर प्लेट जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड की हैं, श्वाइस जर्मन में जिसको कहते हैं। तो ये जा किधर रहा है, तो ये एक बड़ी राज की बात है। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और अपने पसंद का गाना सुनाता हूँ, ये भी मैं अक्सर सुनता हूँ। और ये जो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ये जो और मेरा शो है सफ़रबाजियाँ। जिन लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया मेरा शो, उनको मैं बता दूं कि ये शो चल रहा है लाइव, इसका नाम है सफ़रबाजियाँ। यानी जब भी मैं सफ़र करूंगा तो मैं ये शो किया करूंगा। तो गाना सुने आप, रीमिक्स गाना है लेकिन ज़बरदस्त गाना है ये। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। Drop the beat. Woo.
सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ। हाँ जी दोस्तों, जो है गाना सुना, फिर आपको मज़ा आया। और सज्जनों, मित्रों और बहनों और भिराओ, पता चला फिर तन्हाई में अकेलेपन को, उदासी को कैसे दूर करते हैं। ऐसे ही करते हैं जैसे मैं ये गुराया कर रहा है गाड़ी में। तो अभी मैंने देखा है ये तो 35 मिनट जो है हो गए हैं लाइव शो को। चलो 1 घंटे का कर लेते हैं। व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 500 के करीब हो गए हैं जो मेरा शो देख रहे हैं माशाल्लाह। तो कोई नहीं, शो को आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत सारे गाने हैं मेरे पास, बहुत सारी बातें हैं। तो एक बात हाँ जो मुझे पहले करनी चाहिए थी कि बहुत सारे जो है मेरे मौलवी दोस्त जो हैं, जो थोड़े इस्लाम के ज़्यादा करीब हैं, वो भी शो देख रहे हैं मेरे माशाल्लाह। तो वो कह रहे होंगे ये गुराया क्या बकवास कर रहा है सफ़र कर रहा है और ये जो है गाने पे गाना फेंक रहा है। भाई, सफ़र करने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ी है, बिस्मिल्लाह पढ़ी है और आयतुल कुर्सी पढ़ के इधर उधर सारी खुद पे भी फूंकी और गाड़ी पे भी। ठीक है, अब कोई फतवा नहीं लगना चाहिए मुझ पे, तो इसलिए सारे काम किए हुए हैं। अगला जो है वो गाना चलाता हूँ। ये गाना भी मेरी पसंद का है, रीमिक्स है। इसमें जो है एक लफ्ज़ वो कहता है बीच, यानी जो समंदर का किनारा। तो कोई उसका गलत मतलब ना ले ले, ठीक है। सुने गाना। Bitch. Beats. Bitch. Beats.
जी, गाना आया पसंद फिर आपको? आप जो मेरे ये सारे व्यूवर्स जो शो देख रहे हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, अपनी पसंद का गाना भी बता सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा बाद में। अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जा रहा हूँ कॉन्स्टांस एक जगह है, शहर है जो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे वाक़ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत ये शहर है। बॉडनज़े जो है ये एक लेक है बहुत बड़ी। यहाँ एक ये टूरिस्ट पॉइंट है, पूरी जर्मनी से और पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे जो है वो छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी ये लेक है और ये सिटी भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ी इलाका है, इतना ज़्यादा नहीं, और तारीख़ी इलाका भी है, तारीख़ी शहर है और बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है ये। और अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आएँ तो जो इनका फ्राइबाद है, यानी स्विमिंग पूल जो है जहाँ लोग स्विमिंग करते हैं, ओपन स्विमिंग, वो बहुत ज़बरदस्त है बॉडनज़े में। तो अभी मेरा तकरीबन नेविगेशन बता रहा है कि 70 किलोमीटर है, यानी अभी 70 किलोमीटर मुझे ड्राइव करनी है स्विट्ज़रलैंड में। मैं कॉन्स्टांस पहुंचूंगा, वहाँ पे दोस्तों के साथ लंगर पानी करूँगा। लंगर पानी भी एक टर्म है, तो उसके बाद फिर मैं आगे निकलूँगा फ्रैंकफर्ट की तरफ। तो जो है रास्ते में कहीं फिर मैं स्टे करूँगा और कल संडे को जो है वो फ्रैंकफर्ट में नाश्ता वगैरह करूँगा। चाय, सोन, हलवा पूड़ी टाइप अच्छा नाश्ता करूँगा दोस्तों के साथ, और फिर मैं अपने शहर के लिए निकलूँगा। माई सिटी कॉल्ड बॉन, क्लोज टू द क्लोन, और स्टेट का नाम है NRW, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, वो मेरा शहर है। तो ये जो है विंटर हॉलीडेज़ थी, ख़त्म होने वाली हैं, तकरीबन हो गई हैं, बल्कि मंडे से जो है वो क्लासेस दोबारा शुरू हो रही हैं और मार्च में एग्ज़ाम भी हैं। तो देखते हैं, लेकिन आपको गाना मैं एक सुनाता हूँ, उसके बाद ये शो ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो है वो क्लोजिंग जो है आपसे वो गपशप लगाऊंगा और शो ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक और गाना सुना देता हूँ, क्योंकि जो है व्यूवर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 1000 तक पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेरे पहले शो में इतनी व्यूअरशिप हो गई है, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है मुझे आइंदा भी शो करने चाहिए। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आइंदा जो है वो शो में किया करूं, क्योंकि मैंने तो ये सोचा है कि मैं जब भी जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे निकलूँगा तो मैं शो करूँगा ना। तो गाना मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी मेरी पसंद का गाना है, और आगे थोड़ी देर बाद जो है वो मोटरवे शुरू हो जाएगी। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको लांडस्ट्रास से कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है, तो इसलिए ये दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक है। तो यहाँ 60 की स्पीड मैंने रखी हुई है, 60 है, ऑटो पे लगाई हुई है मैंने गाड़ी, वो खुद ही स्पीड को मेंटेन कर रही है। गाना मैं आपको सुनाता हूँ, बहनों और भराओं और सजनों और मित्रों, क्योंकि शाम भी हो रही है, फिर सामने से जो वो सीनरी है ना वो ख़त्म होती जा रही है। तो आपको एक गाना सुनाता हूँ और शो ख़त्म करते हैं फिर इंशाल्लाह। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया,
मेरा रंग लाया ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पर मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ बेखुदी का ये आलम मुझको मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया तो गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया ओ पिया ओ पिया आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है इश्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है रोशनी इसकी जाती नहीं है कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया ओ पिया तो दोस्तों मैं तो गाने सुनता रहूँगा अभी और बहुत अच्छा लगा शो करके आप लोगों के साथ गपशप भी हुई तो उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ आ गई होगी कि ये उदासी और ये तन्हाई ये कुछ नहीं होती ये एक बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और ये एक आपका जो एक बहुत अच्छा टाइम होता है वो तन्हाई में ही गुज़रता है जो आप अपने साथ गुजारते हैं आप जो हैं वो खुद के ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो आप ख़ुद को जो है वो खुश रख सकते हैं ये मेरी बात को आप हमेशा याद रखना कि आप लोग कहते होंगे ये क्या बकवास कर रहा है खुद का बंदा कैसे दोस्त हो सकता है तो भाई हो सकता है ये फ़लसफ़े की बात है और ये तन्हाई खुशी और गमी ये सारी जो हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सारी फ़िलोसफिकल होती है फ़लसफ़े पे बेस करती है सारी तो आप ख़ुद जो हैं वो अपने आप के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप ख़ुद से बात करें जब आप उदास होते हैं जब आप तन्हा होते हैं आपकी जो हॉबी है उस हॉबी को लेके आप खुद से बात करें आप शायर हैं आप गाने गाते हैं आप आर्टिस्ट हैं तो आप जो है वो कोई ऐसी सूरत मुझे तो नज़र नहीं आती कि आप उदास हों और आप तन्हा हों मुझे स्पीड कम करना पड़ेगी तो आप मुझे दुआएं दें मेरा सफ़र जो है वो खैर वाफियत गुज़रे बहुत शुक्रिया तकरीबन मेरे साथ 1500 मेरे व्यूवर्स हो चुके हैं आप जो है सब्सक्राइब करें ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है ओवरसीज़ उर्दू के नाम से और ये सफ़रबाजियाँ जो शो था लॉन्ग ड्राइव का ये इंशाल्लाह हम दोबारा भी करेंगे तो
कल शायद दोबारा मुलाकात हो, जब मेरा जो है वो सफ़र फ्रैंकफर्ट की तरफ होगा या फ्रैंकफर्ट से वो दोबारा मेरे अपने शहर बॉन की तरफ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। साथ रहने के लिए जिएं, खुश रहें, जहाँ भी रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।